हर हर महादेव दोस्तों, महाकाल भक्ति ज्ञान चैनल में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस वीडियो में ज्येष्ठ मास की पीपल की कथा सुनाऊंगी, तो आप सभी इस कथा को अंत तक जरूर सुने। किसी गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे और उनका रोज पीपल सींचने का नियम था और वे दोनों पीपल सींचने के लिए 5 कोस दूर रोज जाया करते थे। फिर समय बीतता गया लेकिन उनका नियम नहीं बदला और वह दोनों अभी भी पीपल सींचा करते थे और भगवान को भोग लगाते थे। फिर धीरे धीरे उनकी उम्र भी बढ़ गई और इसीलिए उन्हें बहुत परेशानी होती थी। अब उनसे काम भी नहीं होता था और वह ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी और उन ब्राह्मण ब्राह्मणी की कोई संतान भी नहीं थी। जब वे बूढ़े हो गए तो ब्राह्मणी सोचती कि अगर हमारे भी बेटा बहू होते तो वह काम कर लेते और हम आराम से भगवान की पूजा कर लेते। अब मुझसे काम नहीं होता, मैं बहुत थक जाती हूँ। और जहाँ वह पीपल सींचने जाते थे वह घर से 5 कोस दूर था, तो आने जाने में भी दोनों थक जाते थे और फिर वे काम कैसे करते। ब्राह्मण और ब्राह्मणी पीपल सींचते समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भी पूजा करते थे और फिर धीरे धीरे वह ब्राह्मणी बहुत उदास रहने लगी और वो हमेशा सोच में पड़ी रहती। और जब ब्राह्मण ब्राह्मणी को उदास देखते तो वह भी बहुत दुखी हो जाते और ब्राह्मणी से पूछते, क्या बात है, तुम उदास क्यों हो? तब वह ब्राह्मणी कहती, आप तो बहू ले आओ। तब ब्राह्मण कहते कि अरे भगवान, हमारा कोई पुत्र ही नहीं है तो मैं बहू कैसे लाऊं? तब ब्राह्मणी कहती है कि हमारे पास तो इतनी धन संपत्ति है, कोई भी कमी नहीं है, आप बस कुछ भी करो और बहू ले आओ। और तब ब्राह्मण ने सोचा और फिर ब्राह्मणी से कहा कि ठीक है, जाओ तुम थोड़ा सा आटा ले आओ और उसे एक पोटली में बांध लो। फिर ब्राह्मण ने उस आटे की पोटली में 4 सोने के सिक्के डाले और फिर उस पोटली को लेके ब्राह्मण बहू ढूंढने के लिए निकल गए। फिर ब्राह्मण कई गांव में घूमते घूमते एक किसी गांव में पहुंचे और वहां कुछ लड़कियां मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थी। तब वह ब्राह्मण वहीं बैठकर उन लड़कियों का खेल देखने लगे। ब्राह्मण ने देखा कि कुछ लड़कियां घर बना रही हैं और उन्हें तोड़ रही हैं, लेकिन उनमें से एक लड़की अपना घर नहीं तोड़ती। तब उसकी सहेलियां उससे कहती है कि तू भी अपना घर तोड़। तब वह लड़की कहती है कि नहीं, मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी, यह घर बड़ी मुश्किल से बनता है, मैं इसे नहीं तोड़ सकती। और तब ब्राह्मण ने सोचा कि ये लड़की बहुत ही तेज है और अब वे लड़कियां खेल खत्म करके अपने अपने घर को चली जाती हैं, लेकिन वह ब्राह्मण उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगते हैं। फिर वह उस लड़की से कहते हैं कि बेटी, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, क्या तुम मुझे खाना दोगी? तब लड़की ने कहा, ठीक है, आप मेरे घर चलिए। और ब्राह्मण उस लड़की के साथ उसके घर पहुंच गए। फिर घर पहुंचकर उस लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ, यह ब्राह्मण देव हैं, इन्होंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, आप इन्हें कुछ खाने को दे दो। तब माँ ने कहा, बेटी, मैंने तो खाना खा लिया है और अब तो घर में कुछ भी नहीं है। तब लड़की ने ब्राह्मण से कहा कि हमारे घर में तो खाने को कुछ भी नहीं है, आटा भी नहीं है, हम आपको भोजन नहीं करा सकते। तब ब्राह्मण ने कहा, बेटी, आटा तो मेरे पास है, बस तुम मुझे भोजन बना के दे दो, क्योंकि मैं बहुत भूखा हूँ, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। तब लड़की ने कहा,
ठीक है, और वह आटा ले जाती है और अपनी माँ को दे देती है। तब माँ जैसे ही आटा छानती है तो उसमें सोने के 4 सिक्के होते हैं। फिर सोने के सिक्के देखकर वह अपनी बेटी से कहती है कि यह मोहरे ब्राह्मण देव को दे आओ। और फिर वह लड़की ब्राह्मण को मोहरे देती है। तो वह ब्राह्मण कहते हैं कि बेटी, इन्हें तुम ही रख लो, हमारे पास तो बहुत पैसा है। इसी वजह से ब्राह्मणी यह मोहरे कहीं भी रख देती है। हमारे पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है। तब वह लड़की वह सिक्के अपने पास ही रख लेती है और इतने में लड़की के पिता भी आ जाते हैं। फिर उनमें बातचीत होती है और तब ब्राह्मण खाना खाते हैं। लड़की के पिता सोचते हैं कि ये ब्राह्मण तो बहुत पैसे वाले हैं। और फिर वह ब्राह्मण से पूछता है कि ब्राह्मण देव, आप आगे कहाँ जा रहे हो? तब ब्राह्मण देव कहते हैं, मैं अपने बेटे की शादी के लिए लड़की देखने जा रहा हूँ और मेरा बेटा काशी पढ़ने गया है। वह 12 वर्ष के बाद लौट के आएगा। तब लड़की के पिता ने विचार किया कि यह ब्राह्मण तो बहुत धनवान है और मेरी बेटी भी है। अगर मेरी बेटी की शादी इनके बेटे से हो जाए तो कितना अच्छा होगा। तब लड़की के पिता ने उस ब्राह्मण से कहा कि ब्राह्मण देव, अगर आपको ठीक लगे तो अपने बेटे का विवाह मेरी बेटी से करा दो। और तब यह सुनकर ब्राह्मण देव तैयार हो गए और तब उन्होंने शगुन के तौर पर लड़की को 1 नारियल और 1.25 रुपए दिए। फिर ब्राह्मण देव ने कहा, मेरा बेटा तो 12 साल बाद आएगा। तब उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं। और फिर वह ब्राह्मण घर लौट आए और घर आकर उन्होंने सारी बात ब्राह्मणी को बताई। फिर कुछ दिन बीत जाने के बाद ब्राह्मणी ने कहा, अब आप विवाह कर उस लड़की को घर ले आओ। तब ब्राह्मण ने कहा, यही तो चिंता है कि शादी कैसे करें। तब ब्राह्मणी ने कहा, खांडे के साथ विवाह कर लाओ। और तब वह ब्राह्मण फिर लड़की के यहाँ गए और उन्होंने लड़की के माता पिता से कहा, मेरा पुत्र तो 12 वर्ष के बाद आएगा और अगर आप चाहें तो खांडे के साथ विवाह हो सकता है। फिर लड़की के माता पिता भी राजी हो गए और लड़की का विवाह खांडे के साथ कराकर ब्राह्मण देव बहू को अपने घर ले आए। और फिर बहू घर का सारा काम करने लगी, वह खाना बनाती। और अब ब्राह्मण ब्राह्मणी पीपल सींच कर आते तो उन्हें खाना बना हुआ मिलता और वे खुश होकर खाना खाते। फिर समय बीतता गया और एक दिन ब्राह्मण ब्राह्मणी पीपल सींचने गए हुए थे और तब उनके घर में चूल्हे में आग खत्म हो गई। फिर वह बहू पड़ोसन के यहाँ आग लेने गई और उसने कहा, मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे सास ससुर आने वाले होंगे और मुझे जल्दी से उनके लिए भोजन तैयार करना है। तब पड़ोसन ने पूछा, तुम किसकी बहू हो? तो उसने कहा, मेरे पति काशी पढ़ने गए हैं। तब पड़ोसन ने बहू से कहा कि हमने तो इनका पुत्र कभी नहीं देखा, ये लोग झूठ बोल रहे हैं और तुम्हें ऐसे ही ले आए हैं। तब पड़ोसन ने बहू के कान भर दिए और बहू ने घर आकर बिना मन के खाना बनाया और कोई श्रृंगार भी नहीं किया, ऐसे ही साड़ी पहनकर बैठ गई। और तब सास ससुर आए तो उन्होंने देखा कि आज घर का कोई काम नहीं हुआ। फिर उन्होंने खाना मांगा, तब बहू ने खाना लाकर दिया। फिर उन्होंने खाना खाया तो देखा उसमें नमक मिर्च कुछ भी नहीं था, खाना फीका सा था। तब उन्होंने बहू से पूछा, क्या बात है बहू, आज खाना बहुत फीका है। तब बहू ने कहा, आपको तो आज ही फीका खाना मिला है, मेरी तो पूरी जिंदगी ही फीकी है। और तब ब्राह्मणी समझ गई कि जरूर आज किसी ने इसके कान भरे हैं और इसको सब बता दिया। तब ब्राह्मणी चुप रहती है
और फिर दूसरे दिन ब्राह्मण ब्राह्मणी पीपल सींचने जाने लगते हैं। तो बहू कहती है कि आपने मुझे 6 कोठों की चाबी दे रखी है, लेकिन 7वें कोठे की चाबी तो दी ही नहीं, तो मैं कौन सी बहू हूँ आपकी। तब ब्राह्मणी ने कहा, नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, मैंने तो ऐसे ही चाबी नहीं दी थी, तुम क्या देखोगी उसमें। तब बहू ने कहा, नहीं, मुझे तो 7वें कोठे की चाबी चाहिए। और तब सास ससुर उसे चाबी देकर पीपल सींचने चले गए और पीपल सींचते समय भगवान विष्णु का नाम लेते रहे और माता लक्ष्मी का नाम लेते रहे तथा सोचते, अब हम क्या करें भगवान, अब आप ही हमारी रक्षा करें। और इधर सास ससुर के जाते ही बहू ने सारे कोठे खोले तो किसी में हीरे, किसी में मोती, किसी में बहुत सुंदर सुंदर कपड़े, तो किसी में कुछ, और सारे कोठों में बहुत सारा धन दौलत था। और जब बहू ने 7वां कोठा खोला तो देखा वहाँ भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी बैठे हुए हैं और पीपल का पेड़ लगा हुआ है और वहाँ एक सुंदर सा लड़का बैठकर पूजा कर रहा है। तब बहू ने उस लड़के से पूछा, तुम कौन हो। तब लड़के ने कहा, मैं तुम्हारा पति हूँ। बहू ने फिर कहा, तुम मेरे पति कैसे हो सकते हो, वो तो काशी पढ़ने गए हैं। तब लड़के ने कहा, नहीं, मैं तो काशी से आ गया हूँ, अभी 12 वर्ष पूरे नहीं हुए, इसीलिए मैं यहाँ रहता हूँ और 12 वर्ष पूरे होने पर मैं अपने माता पिता से मिलूंगा। और तब वह बहुत खुश हो गई और उसने 16 श्रृंगार किया और घर का सारा काम किया, फिर अच्छा अच्छा खाना बनाया। फिर जब थके हारे सास ससुर आ जाते हैं तो वह बहुत खुश होती है। फिर अपनी सास से पूछती है, माँ जी, आप कहाँ जाते हो। तब ब्राह्मणी बताती है कि हम पीपल सींचने जाते हैं और जो गांव से 5 कोस दूर है, जहां भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तब बहू कहती है कि आप लोग इतना दूर क्यों जाते हो, जबकि घर में ही भगवान है। तब सास कहती है कि बहू, घर में क्या, पूरे गांव में नहीं है। और तब बहू कहती है कि चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। फिर वे सब जाते हैं और जब 7वां कोठा खोलते हैं तो वह देखते हैं कि एक पीपल का पेड़ है और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी बैठे हैं और वहाँ एक सुंदर लड़का पूजा कर रहा है। तब वे पूछते हैं, बेटा, तुम कौन हो। तब उसने कहा, मैं आपका बेटा हूँ। फिर उन्होंने कहा, हमारा तो कोई बेटा नहीं। तब लड़के ने कहा, नहीं, विष्णु भगवान ने आपको बेटा दिया है। तब यह सुन वे दोनों खुश हो जाते हैं और वे कहने लगे कि भगवान ने हमारी सुन ली। और तब ब्राह्मण और ब्राह्मणी भगवान को धन्यवाद देने लगे। फिर उन्होंने लड़के से कहा, बेटा, हम लोग तो मान लेंगे और तुम्हारी पत्नी भी मान लेगी कि तुम हमारे पुत्र हो, लेकिन यह दुनिया कैसे मानेगी। और तब लड़के ने इसका एक उपाय बताया। और फिर दूसरे दिन ब्राह्मणी ने लोहे की अंगियां पहन ली और नदी के एक किनारे पर खड़ी हो गई तथा दूसरे किनारे पर लड़का खड़ा हो गया। और तब ब्राह्मणी की लोहे की अंगियां में से दूध की धार निकली और जो लड़के के मुंह में गिरी। और यह देखकर सबको बहुत आश्चर्य हुआ और सबने मान लिया कि यह ब्राह्मण और ब्राह्मणी का ही पुत्र है। और फिर पीपल देव, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपने बेटे बहू के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। हे भगवान, जैसी कृपा आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर करी, वैसी ही कृपा इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते पर सदैव करना। तो बोलिए, जय पीपल देव, जय विष्णु भगवान, जय माता लक्ष्मी। तो दोस्तों, यह थी पीपल की कथा। यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।